नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर किसान मजदूर आज जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर छात्रों का आंदोलन जारी। नालसार छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाने पर जताई आपत्ति। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, अमित शाह पर भी सीधा निशाना। और जलडमरू मध्य खुलने की उम्मीद, ईरान ने अमेरिका के सामने रखी कई बड़ी शर्तें। किसान और मजदूर आज अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी जेल भरो, रेल रोको और सड़क रोको आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इसका आह्वान किया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट के सामने किसान मजदूर महापंचायत होगी। महापंचायत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसान और मजदूर गिरफ्तारियां भी देंगे। इस आंदोलन में कई किसान और मजदूर संगठन शामिल होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा और C2B इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इंटक, HMS और खेत मजदूर यूनियन भी हैं। जय किसान आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी साथ हैं। राजस्थान किसान सभा भी आंदोलन में शामिल होगी। छात्र और महिला संगठन भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है। संगठन C2 प्लस 50% फॉर्मूले पर एमएसपी चाहते हैं। इसके अलावा किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करने की मांग है। संगठन भारत अमेरिका ट्रेड डील का भी विरोध कर रहे हैं। बीज कानून के प्रस्तावों को वापस लेने की मांग है। 4 लेबर कोड वापस लेने की भी मांग है। किसान सभा ने आंदोलन को लंबी लड़ाई बताया है। इसका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। झारखंड सरकार ने छात्रों की बड़ी मांग मान ली है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षा भी रद्द होगी। यह फैसला 6 घंटे की बातचीत के बाद लिया गया। बैठक में सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि उसने 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि छात्र जेएसएससी, सीजीएल और परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार किया है। मंत्री सुदीव्य कुमार ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी लागू थे। इससे भी जेपीएससी 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया। उनका कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार किया है। छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। यानी जेपीएससी पर सरकार झुकी है, लेकिन जेएसएससी, सीजीएल पर पेच बाकी है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रविवार को 16वें दिन भी जारी रहा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गड़बड़ी पकड़ ली है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकार और न्याय के लिए किसी राजनीतिक दल के संरक्षण की जरूरत नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद युवाओं को उनका हक दिलाना है। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नालसर के कुछ छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में संभावित मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजा। इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती पत्र को करीब 70 छात्रों का समर्थन मिला। बाद में 2027 से 2031 के बैच के करीब 380 और छात्रों ने भी इसका समर्थन किया। छात्रों की आपत्ति हाल में जंतर मंतर पर नीट से जुड़े प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर है। छात्रों का कहना है कि ये टिप्पणियां उनके संवैधानिक और कानूनी मूल्यों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि नालसर ने अभी तक दीक्षांत समारोह की तारीख या सीजेआई को मुख्य अतिथि बनाए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। छात्रों ने कहा कि जवाब नहीं मिलने पर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रयागराज में एक छात्र ने उनसे कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। छात्र ने कई साल तक तैयारी की। इसके लिए परिवार ने जमीन बेची और माता पिता ने कर्ज लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि छात्र की हार नहीं बल्कि उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का उचित नतीजा नहीं दिया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि घटना को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन
गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र देश की रोशनी है और वो उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी में आज स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई जारी रखेंगे। दरअसल पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इसी वजह से कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में आदेश जारी हुए हैं। इन आदेशों में सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा बोर्ड के स्कूल भी बंद रहेंगे। कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान भी इसके दायरे में है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है। स्कूल करीब 8 दिनों तक बंद रहने का फैसला है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी है। इसलिए कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लास सामान्य समय के मुताबिक ही चलेंगी। ऐसे स्कूल समय पर अपना सिलेबस पूरा कर सकेंगे। प्रशासन ने सभी स्कूलों का आदेश मानने को कहा है। आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के हली शहर में अपनी कार पर हमले का दावा किया। ममता के मुताबिक वो मृत टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केओट के परिवार से मिलने जा रही थी, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका। एएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने पत्रकारों से कहा कि गाड़ी पर हमला इतना जबरदस्त था कि अगर खिड़कियां खुली होती तो मेरा सिर फट जाता, हम सबकी जान चली जा सकती थी। ममता ने दावा किया कि घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता इलाके में तनाव भड़काने गई थी। ममता बनर्जी के काफिले पर पथराव को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने इसे ममता पर जानलेवा हमला बताया। वहीं बीजेपी ने घटना में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि मौके पर बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी विधायक सजल घोष ने भी घटना की निंदा की, लेकिन उन्होंने ममता के कार्यक्रम को लेकर सवाल भी उठाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी आरोप नकारे। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंकने का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हुई है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने उमर खालिद की किताब पर होने वाले कार्यक्रम की पूर्व अनुमति रद्द कर दी है। विश्वविद्यालय ने बताया कि 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के लिए SSA1 सभागार की बुकिंग रद्द की गई है। जेएनयू के मुताबिक कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं दिए जाने के कारण यह फैसला लिया गया है। हॉर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और ओमान समझौते के करीब पहुंच गए हैं। दोनों देश यहां नए शिपिंग रूट तय कर रहे हैं। इससे जहाजों की आवाजाही फिर सुरक्षित हो सकती है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे मुआवजा दे, साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध भी खत्म करने होंगे। इसके अलावा सैन्य धमकियां भी बंद करनी होंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ समझौता अंतिम दौर में है, लेकिन अमेरिका की शर्तें पूरी होनी जरूरी है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीधे बातचीत नहीं हो रही है। दोनों के संदेश दूसरे देशों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जून का समझौता तोड़ा है, इसलिए वो सीधे बातचीत शुरू नहीं करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.